हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ वाले की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मॉर्निंग का सेशन है, ये हमारा अरिथमेटिक मैथ का चल रहा हुआ है, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। उसके पहले हम परसेंटेज खत्म कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये चौथा क्लास है। अगर कोई दोस्त या मेरा मित्र या भाई अगर इस क्लास से जुड़ रहा है, तो प्लीज़ जाके पहले तीनों वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस के पहले स्टार्टिंग की वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए, क्योंकि उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यदि मेरा मित्र या मेरा दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी पढ़ा हो, तो वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो शुरू से पढ़ता है, तो बहुत अच्छी बात है। आइए, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के सेशन का जो क्वेश्चन बनता है, वो यही बनता है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु का इस मूल्य की 80% पर बेचा जाता, तो 10% की हानि होती है। तो कितने परसेंट की हानि होती है? 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मेरे भाई, यही क्वेश्चन कल हम करा रहे थे, तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। जैसा कि हम मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं, तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो बीच में ही क्वेश्चन रह गया था। तो इस क्वेश्चन को आज कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को बताएँगे, बेसिक तरीका और ट्रिकी तरीका। आइए, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व किया। 2-2 बार क्वेश्चन हो गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। माना कि एसपी जो था वो हमारा कितना था, 100 मान लिया कि 100 रुपए में कोई वस्तु हम क्या किए हैं, बेच रहे हैं। ध्यान से आप चीजों को देखिएगा। कह रहा है जो एसपी है हमारा 100 रुपए में, कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उस वस्तु का इस मूल्य के 80% पे बेचा जाता है। हमने पहले क्या किए, 100 रुपए में कोई वस्तु बेच लिए। अब कह रहा है SP2 जब दोबारा हम बेचते हैं, SP डैश कर दें या SP2 कर दें, SP डैश की बात कर ले। SP डैश मतलब वो कह रहा है कि उस मूल्य के 80%, तो 100 का, फिर दोस्तों जब 100 का हम 80% निकालेंगे, तो 100 पे कोई भी वैल्यू अपने आप की उतनी ही परसेंट होती है, उतनी ही मान आता है। तो 80 का 100 का 80% निकालेंगे तो क्या आएगा, 80। माना हुआ वस्तु कितने में बेची जा रही थी, 80 रुपए में बेची जा रही थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है तो 10% की हानि होती कब, जब वह वस्तु पहले वास्तविक किसी मूल्य पर मतलब 100 रुपए में बेची जा रही थी, तो कोई हानि, कोई लाभ नहीं हो रहा था। लेकिन जब वह वस्तु उस मूल्य के 80% पे बेचा जाता है, तो उसे 10% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। आइए देखते हैं। जब 80 रुपए बेचते हैं तो कितने की हानि होती है, 10% की हानि होने लगती है। आप लोग जानते हैं 10% का फ्रैक्शन जो होता है 1/10 होता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो 10 है तो क्या हो जाएगा, ये सीपी होता है, ये हानि हो जाता है, इसे हम लॉस कहते हैं। आइए हम चीजों को कहते हैं कि सीपी कितना होगा, हानि कितना होगा, एंड उस समय एसपी क्या होगा। देखते हैं। देखिए आपका सीपी कितना आया है, 10 आया सीपी। अगर कोई भाई ये दोस्त ना जानता हो, तो सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस, एल मतलब लॉस होता है, लॉस होता है हानि, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, लॉस कितने का हुआ, 1 का हुआ। बताइए, यदि कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद के 1 रुपए के नुकसान पे बेचेंगे, तो जाहिर सी बात हमारा जो एसपी होगा वो कम होगा कि ज्यादा, कम होगा, तभी तो घाटा हो रहा। अगर एसपी ज्यादा होता तो हमें लाभ होता। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एसपी 9 की यहाँ बेची जा रही है, यहाँ एसपी कितने की बेची गई, 80। हम 100 के में क्यों, क्योंकि 10% का घाटा हुआ ना, कब, जब 80 में बेच रहे हैं। तो एसपी 9 बराबर कितना दे दिया हुआ है, 80 दे दिया हुआ है। 9 बराबर 80 आपके पास आ गया, तो 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 80 बटे कितना आएगा, 9। ये तो 1 की वैल्यू आ गई। अगर हम सीपी की बात करें, वास्तविक मूल्य की बात करें, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य की बात कर लेंगे, तो 1 बराबर अगर 80/100, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 80/9 गुणे 10 गुणे 80/9, तो आपका आ जाएगा 800 बटे कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 800/9 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा सीपी।
ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी निकल गया, एसपी निकल गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक बिक्री मूल्य पर, अब कह रहा है वस्तु को अगर वह वस्तु 100 रुपए में बेची जाती, वास्तविक बिक्री मूल्य कौन सी है, 100 रुपए में बेची जाती, तो लाभ ज्ञात कीजिए। आइए तब देखते हैं लाभ हमारा कितना होगा। लाभ की बात करेंगे, लाभ बराबर कितना होता है मेरे भाई मेरे दोस्तों, आप जानते हैं लाभ बराबर क्या होता है, जितने का हम खरीदते हैं और जितने का बेचते हैं वही तो लाभ होता है। तो लाभ बराबर कितना होगा, बताइए कितने का बेच रहे हैं, वास्तविक मूल्य पर गणना करा, 100 की चीजें हम बेच रहे हैं, कितने का खरीदे थे, 800/9 का। अगर इसको मेरे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 8 9 9 से अगर इसमें गुणा करेंगे 900 माइनस 800 तो 100 कितना बचेगा, 100/9 बचेगा। 100 कितना बच जाएगा, 9 बचेगा। कह रहा है कि वास्तविक, कह रहा है उसको वास्तविक मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत की बात किया है, हम यहाँ लाभ निकाले हैं, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे लाभ, लाभ कितने का हुआ, 100/9 का। और कह रहे हैं लाभ किस पे निकाला जाता है, वास्तविक पे, तो वास्तविक हमारा जो आ जाएगा बिक्री सॉरी लाभ, हम कभी कभी कैलकुलेट करते हैं लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा कैलकुलेट करते हैं सीपी पे, तो सीपी हमारा कितना है 800/9, 800 बटे कितना है 9, गुणे क्या कर देंगे, परसेंटेज की बात करें तो गुणे 100 कर देंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त 9 से 9 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, आपका बचेगा 1/8। बताइए 1/8 गुणे 100 की जो वैल्यू होती है कितने परसेंट होती है, 12.5%। आप ये लोग परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रॉफिट हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितने का है, 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। कब, जब वह वस्तु वास्तविक मूल्य 100 पे बेचा जाएगा तब उसका क्या हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट होगा, 12 सही 1/2% का प्रॉफिट होगा। लेकिन जब वह वस्तु उसी वस्तु के 80% पे बेचा जाएगा तो 10% का क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। यही क्वेश्चन में है और ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए। आइए दोस्तों, देखिए ये आपका इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका है, लेकिन आइए हम चीजों को हम ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को किया जा सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन करने का एक और तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए दो तीन चीजें होती हैं, आप लोग जानते हैं, पहले होती है सीपी, फिर होती है एसपी और तीसरी होती है एमपी। ये चीजें हम जानते हैं, लेकिन यहाँ जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चलते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उस वस्तु के इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता, इस वस्तु के 80% पर बेचा जाता, तो आपके पास दो चीजें होंगी, पहले न्यू सीपी होगी फिर ओल्ड सीपी होगी। कह रहा है कि न्यू एसपी बेचने की बात कर रहा है, फिर पहले बेचने की बात कर रहा है, ये वो हो जाएगी ओल्ड ओल्ड एसपी। ठीक है, आपके पास कह रहा है 80% में बेचा जाता है मेरे दोस्तों, 80% का जो फ्रैक्शन होगा 20 चौक 80 20 पंजे 100, मतलब कोई भी वस्तु 5 रुपए में बेची जा रही थी, आप कितने में बेची जा रही है, 4 रुपए में बेची जा रही है। कोई वस्तु पहले 5 रुपए में बेची जाती थी, अब कितने में बेची जा रही है, 4 रुपए में बेची जा रही है। ओल्ड पहले क्या था, ओल्ड एसपी हमारा 5 था, न्यू एसपी हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। आगे कह रहा है 10% का हानि होता है मेरे भाई, 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, 1 क्या 10। बताइए 10% का क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। तो पहले सीपी कितना हो गया, 10 हमारे पास आ गया, आपका सीपी जो आ गया 10 आ गया। हानि होता है 1 का, तो बताइए अगर 1 का हानि होगा तो कितने में बेचेगा चीजों को, 9 में बेचेगा, जाहिर सी बात यही तो होगा। जब 10% का हानि हो जाएगा तो बताइए 10 पे 1 का हानि हो रहा है तो एसपी आपकी आपकी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और सीपी आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस चीज को आप समझिए पहले ध्यान से, आप इस चीज को समझिए कैसे हम लोग बना लिए हैं, फिर इसके बाद आंसर
अपने आप आ जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस चीज को आप समझिए। आइए दोस्तों, ये कह रहा है कि जब 80 पे बेचा जाता है तब की बात कर रहा है। तो बताइए, ये जो नीचे का जो बेस होता है हमारा सीपी होता है, और जब तक कहे ना कि एसपी पे कैलकुलेट किया जा रहा है, नहीं तो हमेशा क्या होगा, सीपी होगा। बताइए 10 पे 1 की हानि हो जाएगी मेरे दोस्तों। जब 10 पे 1 की हानि होती है तो मतलब वस्तु किसमें बेचा जा रहा है, 9 यूनिट में बेचा जा रहा है। लेकिन 10 पे 1 का लाभ होता है तब वस्तु 11 में बेचा जा रहा है। बताइए, लाभ हमें लाभ होता है तो एसपी ज्यादा होता है, लेकिन हानि होता है तो एसपी कम होता है। तो वही है बात की गई है, 10% का हानि हो जाता है, ये आपका हानि हो जा रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 10 पे 1 का हानि कितने में, 9 में। इस चीजों को दोनों को क्या कर लीजिए, आप बराबर कर लीजिए। दोनों को क्या कर लीजिए, बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों ही न्यू एसपी है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ 9 से गुणा, यहाँ 9 से गुणा, और यहाँ 4 से गुणा, और यहाँ 4 से गुणा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 + 40, 10 + 40, 9 + 36, 9 + 36 बराबर हो गया अपन 9 45। ये आ गया आपके पास। अगर आप चाहते हैं इसे और छोटा भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आइए देखते हैं। कह रहा है आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 80% बेचने पर 10% की हानि हो जाती है यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ परसेंट की बात कीजिए। वास्तविक बिक्री मूल्य कौन है, 40 है। वास्तविक बिक्री मूल्य कौन, वास्तविक बिक्री मूल्य कौन है, ये है 45 है। और हमारे पास सीपी कितनी है, 40 है हमारे पास। देखिए वास्तविक बिक्री मूल्य क्या है, 45 है, और हमारे पास सीपी कितनी है, 40 है। हमारे पास सीपी कितनी है, 40। आइए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है वास्तविक बिक्री मूल्य ओल्ड सीपी, पहले वाली सीपी पे, पहले वाली एसपी पे ज्ञात करना है। तो 45 वास्तव में था कितना, 40, 40 से 45 हो गया। 40 से कितने पे बेचा रहा, 45 पे। कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ। किस पे मेरे दोस्तों, सीपी। सीपी मतलब 40 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 8 40 कितना हो जाएगा, 1/8 गुणे 100। यही तो आया था मेरे भाई मेरे दोस्त, 12 सही 1/2%। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ करना है, कुछ करना ही नहीं है। अगर आप 10% देखना चाहेंगे तब भी आ जाएगा। देखिए 40 से कितना कम है, 4 कम है, किससे, 4/10, 4/40 पे। 4 कम है 40 से, 4/10 हो जाएगा, 10% की क्या हो जाएगी, हाँ। यहाँ आप रीचेक भी कर सकते हैं क्या ये सही है कि गलत है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा था वास्तविक बिक्री मूल्य, वास्तविक बिक्री मूल्य हमारा यही है, ओल्ड जो पहले था। वास्तविक बिक्री मूल्य हमारा क्या है, 45 है। तो 40 की वस्तु 45 में बेचा जाएगा, 5 की लाभ होगी, 5 पे, किस पे, 40 पे। 5/40 गुणे 100 आप करेंगे 12.5% आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान से आंसर आ जाता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर बात यहाँ दे देता है कि यदि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य के स्थान पर यक्स में बेचा जाता है तो यक्स को हम करना पड़ता है, तो हमारा यक्स की वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है। ठीक है भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करा देंगे और कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, बहुत बार सीजीएल टीयर 2 में अभी 2020 में पूछा गया था ऐसे ही क्वेश्चन, सेम ऐसे ही क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में अभी पूछे गए थे 2020 में। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। आइए दोस्तों, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, जो भी जितने भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन बन सकता है, हम सभी पॉसिबल क्वेश्चन को हम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु के इस मूल्य के 33.3% पर बेचा जाता है तो 33.3% की हानि होती है यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता। वहां क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो कितने परसेंट का लाभ होता। कह रहे उस वस्तु के वास्तविक बिक्री मूल्य जो आएगा उसका 60% पे बेचा जाता। ठीक है, बहुत ही कुछ करना नहीं है, जो हमारा आएगा उसका 60% पे बेच देंगे, जो वास्तविक बिक्री मूल्य आएगी उसके 60% बेचेंगे, तो लाभ ना कीजिए। बहुत ही आसान है, एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई मेरे दोस्तों, एक बार आप लोग क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़िए। चलिए आप लोग पढ़ लेंगे, फिर वही सीपी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, न्यू एसपी
यहाँ लिखेंगे ओल्ड एसपी। कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ न्यू एसपी, यहाँ न्यू एसपी, यहाँ ओल्ड एसपी। आइए क्वेश्चन कर रहा था 33 सही इक्वल 3%, 33 सही इक्वल 3%। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आप लोग जानते हैं 33 सही इक्वल 3% का जो फ्रैक्शन होता है इक्वल 3 होता है। कह रहा है इस वस्तु की मूल्य के 33 सही इक्वल 3% पे बेचा जाता, मतलब तीन पहले कितने पे बेचा जा रहा था? 3 पे बेचा जा रहा, अब कितने का बेचा जा रहा है? 1 यूनिट में बेचा जा रहा। पहले वस्तु की बिक्री मूल्य कितनी थी? 3 थी, अब कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। आगे क्वेश्चन कर रहा है तो कितनी की हानि हो जाती? 33 से 1/3% की भी हानि होती, मतलब 1/3। भाई हानि होती 3 पे 1 का हानि हो तो 2/3 होगा, मतलब सीबी आपका आ गया 3, तो कितना एसपी आ गया 2। अब बस आपको ये कुछ करना है क्या? अब इसको क्या कर दीजिए, एसपी यहाँ भी है, एसपी यहाँ भी है, दोनों को बराबर कर लीजिए। यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए, यहाँ यहाँ 1 से गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं होगा, 1 से करेंगे तो वही सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे यहाँ 1 से गुणा कर लीजिए, चाहे यहाँ 2 से कर लीजिए। आइए देख लीजिए इसको, क्या करेंगे? 3 एक करने में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ 2 एक करने में 2 हो जाएगा, यहाँ 3 गुना 6 हो जाएगा। ये आपका हो गया सीपी, ये न्यू एसपी, ये ओल्ड एसपी हो गया। आगे क्वेश्चन कर रही है उसके वास्तविक मूल्य के 60% पर, वास्तविक बिक्री मूल्य है कितना? 60 है, तो वास्तविक बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता, 60% पे बेचा जाता तो लाभ ज्ञात कीजिए। अब बताइए अगर वास्तविक बिक्री मूल्य के 60% पे बेचा जाता तो बताइए एसपी डैश की बात कर लीजिए, मतलब वास्तविक बिक्री मूल्य का ओल्ड एसपी का 60%, 60% पे बेचा जाता, यही तो होगा। ओल्ड एसपी का 60%, ओल्ड एसपी है कितना? 6 यूनिट है, 6 का हम कितना निकालेंगे? 60% निकालेंगे, इसी में अगर बेचा जाता तो बताइए कितना हो जाएगा? 6 36, 3.6 आएगा। कितना आ जाएगा? 3.6। बताइए तब लाभ की गणना कीजिए, तब क्वेश्चन में करा तब प्रॉफिट परसेंटेज लाभ की गणना कीजिए, परसेंटेज लाभ की गणना कीजिए। मेरे भाई, मेरे बंधु, अगर कोई वस्तु 3 में बेची जा रही है, सॉरी, यदि कोई वस्तु 3 में खरीदी जा रही है और 3.6 में बेची जा रही है, कितने की लाभ है? 0.6 का तो लाभ है, 0.6 का तो लाभ है। बोलिए 0.6 का लाभ है, किस पे? 3 पे। कह रहा है हमें 100% की वैल्यू, मतलब परसेंटेज वैल्यू हमको ज्ञात कीजिए। बताइए दशमलव हटाने के लिए अगर हम यहाँ दशमलव हटाते हैं तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं, ये आप लोग जानते ही थे। और स्मार्ट है, आप यहाँ से एक जीरो पहले से हटा दीजिए या तो ऐसे काट दीजिए। बताइए 6 यहाँ कितना 10 छक 60/3 आप करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 20%। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मेरे भाई जितना टफ से टफ क्वेश्चन बन सकता है इस पे बेस्ड हम बना दिए हैं, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। यहाँ 60%, देखिए डिजिट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है, लेकिन आपका प्रोसेस सेम होने वाला है। आप कोई भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का किसी बुक से उठाइए और इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और वहां देखेंगे कहीं x मान के कुछ किया होगा, कहीं कुछ मान के किया होगा, लेकिन यहाँ कोई किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए आप। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है।
मेरे दोस्त तू लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आइए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपका बन रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिखाने की। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने कुछ वस्तु 480 रुपए में बेचा। राम ने कुछ वस्तु 480 रुपए में बेचा। यदि उसे 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर क्या होता है, हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यही क्वेश्चन में कहता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार वेरिएशन, बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यदि किसी वस्तु को 520 में बेचेंगे, यदि किसी वस्तु को 520 में बेचने पे और यदि उसे 480 में बेचे होते तो कितने परसेंट की हानि या कितने परसेंट का लाभ होता। ऐसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसा एक आपका क्वेश्चन बना हुआ है कि राम ने कुछ वस्तु 480 में बेचा, यदि उसे 400 में बेचा होता तो बताइए प्रतिशत लाभ और हानि की गणना कीजिए, कितने की हमें लाभ हानि होती, कितने की वास्तविक, या उस वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना था। ये क्वेश्चन में बन सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आप सीजीएल सीएचएसएल किसी का पेपर उठा लीजिए, 2020 2019 का सेट उठा लीजिए, किसी बुक का उठा लीजिए, हमेशा इससे क्वेश्चन बने ही हैं, हमेशा क्वेश्चन बने ही हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमपी लिख दीजिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आइए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए राम ने कुछ वस्तु 480 में बेचा। हमने कहा 480 रुपए में राम ने एक वस्तु को बेच दिया। 480 रुपए में एक वस्तु को बेच दिया। उसने 400 रुपए में बेचा होता, क्या कह रहा, यदि उसे 400 रुपए में बेचा होता। ठीक है, तो यदि उसे 400 रुपए मिलेगा तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर, तो प्रारंभिक लाभ के मतलब प्रॉफिट के 1/3 के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो इसके क्या होती है, एक प्रारंभिक लाभ के मतलब प्रॉफिट के 1/3, प्रॉफिट के 1/3 के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। यही तो हुआ। बताइए प्रॉफिट वैल्यू आ गएगा हमारे पास, आ जाएगा प्रॉफिट और अपन लॉस के अनुपात निकाल लें, प्रॉफिट अपन लॉस का अनुपात निकाल लेंगे तो 3:1 होगा। 3 अनुपात क्या होगा, यही अनुपात प्रॉफिट एंड लॉस का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है बराबर क्या होता है, हानि होती है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य हम कह रहे हैं कि वस्तु का वास्तविक मूल्य कुछ है। कितना है, कुछ है। यस मान लें, कुछ मान लें, उससे कोई मतलब नहीं है, आप यस मान लेते हैं। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसे यक्स को 480 रुपए में, यक्स यहाँ यक्स मान लीजिए कुछ भी, यदि इस वस्तु को जिसमें हम खरीदे थे उसको 480 में बेचते हैं तो कुछ लाभ होता है। यदि उसे 400 में बेचते हैं तो कुछ हानि होती है। क्या हानि क्या लाभ होता है, ये अनुपात दिया हुआ है कि जो लॉस होता है वो प्रॉफिट के 1/3 के बराबर लॉस होता है और जो प्रॉफिट होता है लॉस के 3 गुने के बराबर होता है। अब बताइए लॉस एंड प्रॉफिट का जो अनुपात आया है 3:1 आया है। कितना आया है, 3:1। प्रॉफिट का 3 अनुपात और लॉस का अनुपात 3:1 आया है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 3:1 कितना हो गया, 4। 3:1 कितना हो गया, 4। 4 का वेरिएशन 400 से 480 के बीच में 80 के बराबर है। 4 का वेरिएशन 400 और 480 के बीच में कितने का है भाई, 80 का है। 3 और 1 क्या, 4 है। तीनों अनुपात मतलब 3 एक प्रॉफिट एंड लॉस का जो योग हो जाएगा, जो भी अंतर, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस 480, यहाँ 400 का जो बताइए, कुछ यहाँ हानि होगा, कुछ यहाँ लाभ होगा। तो 400 और 480 में ही अंतर दिख रहा है, तो इसका अंतर जो है 80 है। इन दोनों का जो योग हो जाएगा कितने के बराबर है, 4 के बराबर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का योग 4 के बराबर होगा। आप इसे काट लेंगे, 1 बराबर कितना आ जाएगा भैया, 20 आ जाएगा। मतलब 1 बराबर 20 आ जाएगा तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ चीजें आप देख लीजिए, ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट और ये क्या हो गया हमारा लॉस। ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा लॉस है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 का। यदि किसी वस्तु को, यदि ये वस्तु है उससे 60 की प्रॉफिट हो गई, 80 हो जा रहा है, तो बताइए ये वस्तु कितने की रही होगी, 200 420 की रही होगी कि नहीं। अब यहाँ देखिए, यदि यह वस्तु 420 की है, 20 का हानि हुआ तो तभी तो ये 400 में बेचा जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को, ये वास्तविक मूल्य आ गया, वास्तविक मूल्य, ये आपका क्या हो गया, वास्तविक मूल्य हो गया। हमारा कितना हो गया, 420 हो गया। अब यहाँ चीजों को अब यहाँ समझना है। प्रॉफिट का 1/3 लॉस के बराबर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का अनुपात निकालेंगे, 3:1
1 के बराबर होगा। बताइए प्रॉफिट एंड लॉस को जोड़ेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वास्तव में प्रॉफिट और लॉस के बीच का जो अंतर हो जाएगा वो किसके बराबर है, 80 के। बताइए 4 की वैल्यू 80 के बराबर है, 1 की वैल्यू 20 के बराबर है, तो प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 3 था, तो 3 20 या 60, 60 का प्रॉफिट हो गया, 20 का क्या हो गया आपके पास लॉस हो गया। यदि किसी वस्तु पे 60 का प्रॉफिट हो करके वो 480 हो जा रहा है, तो बताइए अगर हम 60 का प्रॉफिट घटा दें तो वास्तविक मूल्य आ जाएगा कि नहीं, तो 480 में से अगर हम 60 के प्रॉफिट को हटा दें तो 420 आ गया। यदि किसी वस्तु को 420 की वस्तु को 20 का हानि हो रहा है और 400 में बेची जा रही है, यदि किसी वस्तु में 20 की हानि होकर 400 में वस्तु बेची जा रही है, तो बताइए उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, 420 रहा होगा। जब 420 रहा होगा तभी 20 की हानि हुई और 400 में बेची जा रही है। यहाँ जब 420 रहा होगा तभी तो 60% का हानि, 60 का हानि हुआ, 480 में बेचा जा रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है और किसी तरीके से नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है। ये जो चीजें आपको दी हुई होंगी, प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर या उसके 2/3 के बराबर या गुने के बराबर, कुछ भी दिया होगा, बहुत ही इजीली आप तरीके को कर सकते हैं। या और आइए इस टाइप के क्वेश्चन को और ज्यादा करते हैं। आइए देखते हैं इस टाइप के और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। आज संभवतः सभी क्वेश्चन को कराने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, उसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चन है, आइए किया जाए। देखिए कह रहा है एक विक्रेता ने एक गाड़ी 4600 रुपये में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। मतलब एक विक्रेता है जो 46,000 रुपये में बेचता है, एक गाड़ी को 46,000 रुपये में बेचता है, उसे कुछ नुकसान होता है। यदि उसे 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगना था। उसका जो लाभ है, प्रॉफिट जो है, उसके नुकसान का दुगना है। उसके नुकसान मतलब लॉस का दो गुना है। उसका जो प्रॉफिट है उसके नुकसान का दो गुना है। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट अपॉन लॉस का अगर अनुपात निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। वही सेम सी, आइए चीजों को लिखते हैं। यदि एक विक्रेता 46,000 रुपये में, कितने में, 46,000 रुपये में एक बाइक खरीदता है तो उसे कुछ नुकसान होता है। मतलब बाइक का क्रय मूल्य यहाँ होगा, भाई वही तो होगा, उसे कुछ नुकसान होता है, यही हुआ। यदि उसे कह रहा है यदि 58,000 रुपया, यदि उसे 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसका जो लाभ है, क्वेश्चन में यही कहा है, तो उसका लाभ उसके नुकसान का दो गुना है। उसका लाभ जो उसके नुकसान का दो गुना है, मतलब जो उसका प्रॉफिट है, और ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसका प्रॉफिट है वो दो गुना है, किसके, उसके नुकसान का, यही तो होगा। अनुपात भी देख लीजिए, 2:1 आ गया। 2:1 बराबर 3 दिया है और 3 का जो अंतर दिया हुआ है, यहाँ देखिए कितना का अंतर दिया हुआ, 46 में 4 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ 8 4 1200, 12,000 का क्या अंतर है, 12,000 का अंतर है। आइए हटा देते हैं, 12,000 का ही है। 58,000 से 46,000 जब घटाएंगे मेरे भाई, तो कितने का अंतर आ गया, 0 0 0, यहाँ कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। 12,000 का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो 3 की वैल्यू 12 के बराबर है, 3 की वैल्यू 12 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 4,000 के बराबर हो जाएगी, यही तो होगा। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4,000 के बराबर। इसके मतलब अगर हमारा प्रॉफिट देखा जाए तो बताइए कितने का, 8,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 8,000 का प्रॉफिट हुआ। और नुकसान की वैल्यू देखे जाए तो 4,000 का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। बताइए मेरे दोस्तों, यदि कोई वस्तु 58,000 में बेची जा रही है, यदि कोई वस्तु 58,000 में बेची जा रही है, उसे 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए उस वस्तु के दाम कितना होगा, उस वस्तु का दाम क्या 58 माइनस 8,000 होगा, मतलब 50,000 होगा कि नहीं, बताइए 50,000 होगा कि नहीं मेरे भाई मेरे दोस्तों, 50,000 रुपया। यदि कोई वस्तु 46,000 में बेची जा रही है, उसे 4,000 का नुकसान हो रहा है, मतलब वह वस्तु 50,000 की रही होगी, तभी तो 46,000 में बेचने पे 4,000 का नुकसान हो रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा वस्तु का वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य मतलब जिसे हम सीपी भी कहेंगे, वस्तु का सीपी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये एसपी है, ये भी एसपी है, ये इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड कीजिए, इसको फर्स्ट इसको सेकंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और आगे आइए, आगे और क्वेश्चन करते हैं।
आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो अंतर है इनका कितना हो जाएगा 12,000 के, इसका जो प्रॉफिट और लॉस का जो अंतर जो जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 2 यहाँ 1। ठीक है, आइए इसी पे बेस और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। कह रहा है 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु का, क्वेश्चन कह रहा है 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपए बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। कोई वस्तु है, ठीक है, उसे एक बार कितने में बेचा जा रहा है 275 रुपए में, और एक बार बेचा जा रहा है किसमें 800 रुपए में। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हुई हानि का 20 गुना है। हुई हानि 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। क्या उसका जो लाभ है, मतलब जो प्रॉफिट है वो हानि का कितना गुना है 20 गुना है। लॉस का तो प्रॉफिट बाय लॉस का जो अनुपात निकालेंगे तो 20:1 आएगा। आएगा कि नहीं? अरे भाई कुछ नहीं तो एक, तो मतलब जो प्रॉफिट है और जो लॉस है, प्रॉफिट 20 गुना है किसका हानि का, तो आप देखेंगे 20 और 21 की वैल्यू, इनके बीच का डिफरेंस लिख लीजिए 800। क्या आपको चीजें दिख रही हैं? 800 माइनस 275 बराबर कितना हो जाएगा भाई? अगर यहाँ देखेंगे यहाँ 25 बचेगा और यहाँ 7 7 से जो गया कितना बचेगा 5, 5 2 7 और 575। 21 की वैल्यू जो है 525 के बराबर है। तो आप क्या करेंगे 21 से काट लीजिए, 21 से क्या करिए काट दीजिए। देखिए 7 से काट लीजिए चाहे 3 से काट लीजिए, 7 से काटेंगे 7 तो 21, 7 7 49, 7 7 49, यहाँ कितना बचा भाई 49 और 1 50, 7 बचे 35, 3 बचा, 3 से काटेंगे तो 25 3 75। कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। एक की वैल्यू आपके पास आ गई, एक की वैल्यू आपके पास आ गई 25 बार। तो बताइए ये एक की वैल्यू 25 है तो 20 की वैल्यू 25 से गुणा करेंगे, 25 गुना 50, 25 गुना कितना हो जाएगा 50, मतलब 500, और यहाँ कितना हो जाएगा 25। अब मेरे दोस्तों प्रॉफिट हमारा आ गया 500 का, प्रॉफिट जो आ गया हमारा 500 का आ गया, और लास्ट जो आ गया वो 25 का आ गया। अब किसी में देखिए ये एसपी है, एसपी में अगर हम लॉस को जोड़ लेंगे तो सीपी आ जाएगा। तो बताइए 25 में ये 275 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, और 300 में अगर 500 जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा। यही आपका क्या आ गया सीपी आ गया। ये आपका SP1 है, ये आपका SP2 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बस यहाँ ऐसा क्यों होता है, यहाँ देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस ही तो है, प्रॉफिट एंड लॉस ही है, तो यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही तो डिफरेंस होगा यहाँ, और प्रॉफिट एंड लॉस ही तो यहाँ बचेगा। तो 2 20 है 21 बराबर 525 के, तो 1 बराबर 25 के, तो प्रॉफिट 25 का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, और 20 का 20 गुना था तो 25 का 20 गुना 500 के बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अब 800 में से 500 को घटा दीजिए, क्यों 800 को वस्तु बेच रहे हैं, 500 का प्रॉफिट हो रहा है, वस्तु 300 का होगा। यदि 550 300 275 का वस्तु बेच रहे हैं और 25 का नुकसान हो रहा है, मतलब सीपी 300 की होगी। तो है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मेरे भाई मेरे दोस्तों इसी तरीके से बहुत इजीली वे में हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चन को करने का। मेरे कहने पे नहीं, आप जब क्वेश्चन पाइए और क्वेश्चन को करिए, आपके पास कोई भी बुक हो उस बुक से इस टाइप के क्वेश्चन को या प्रॉफिट लॉस के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को जो हमने अभी तक पढ़ा दिया है उसको आप करेंगे, बहुत ही आसान लगेगा। कब? जब आप बहुत डेडिकेशन के क्वेश्चन को दोहरा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तभी। उसके पहले आप जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, जब तक आप नोट्स और को बनाइए और रिवीजन ना करिए तब तक कोई मतलब नहीं है। आप मेरा किसी और का वीडियो देखते ही चले जाएंगे, लेकिन आपका जो एक क्वेश्चन को क्रैक करने का एक जज्बा होता है वो फायदा नहीं होगा। एक ही लोग का वीडियो पढ़िए, उसको प्रॉपर पढ़िए, पूरे डेडिकेशन से पढ़िए, नोट्स को बनाइए, दोहराइए और क्वेश्चन लगाइए। जब क्वेश्चन पे उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तभी चीजें निखर के आएंगी, वरना निखर के नहीं आएंगी। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है 770 रुपए में किसी वस्तु पर हुआ लाभ। सेम वही काम हमने कहा, इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। कह रहा है 770 रुपए में किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि का। आइए कह रहा है कोई वस्तु है, पहले के पे बेचा जा रहा है 527 रुपए में बेचा जा रहा है। आप इसे कह सकते हैं SP1, इसे क्या कह सकते हैं SP1। फिर आगे कह रहा है उसी वस्तु को कितने पे 717 रुपए में बेचा जा रहा है,
717 रुपए बेचा जा रहा है, इसे कहेंगे SP2। क्या कहेंगे? SP2। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बेचने पर हुई हानि से 11 कह रहा है 527 रुपए में बेचने से हुई हानि से 11.1/9% ज्यादा है। हुई हानि से कितना ज्यादा है? 11.1/9% ज्यादा है। 10% का लाभ कमाने के लिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% का लाभ कमाने के लिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ भी लीजिए। क्वेश्चन को हम करा तो दिए हैं, जहां तक होना चाहिए। आप नीचे का लाइन पढ़ लीजिए, लाइन क्या कह रहा है आप पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। देखिए इस लैंग्वेज को आप लोग शायद पढ़ लेंगे। देखिए आप क्वेश्चन को चलते हैं। 770 रुपए में किसी वस्तु को वस्तु पर हुई लाभ उस वस्तु के 527 रुपए पे बेचने पर हुई हानि से कितना ज्यादा है? 11 से 1/9 या 9% क्या है? ज्यादा है। लाभ जो है ज्यादा है किसे? हानि से। तो बताइए 11 से 1/9% का जो फ्रैक्शन देखेंगे तो 1/9। हानि से ज्यादा है क्या? लाभ। तो बताइए हानि अगर 9 की हो रही है, हानि यदि 9 की हो रही है तो प्रॉफिट 1 ज्यादा हो जाएगा। 9 पे 1 ज्यादा मतलब 10 का हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन कह रहा है 770 रुपए में किसी वस्तु पर हुई लाभ, मतलब 770 रुपए में बेचने पर हुई लाभ हानि का कितना ज्यादा है? 11 से 1/9% का फ्रैक्शन देखेंगे, मतलब 9 से 1 ज्यादा है तो 9 का हानि हो रहा है तो 1 ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब आगे क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10% लाभ, अब इसको देखिए 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको हम बाद में देखते हैं। देखिए इसके पहले यहाँ तक क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। ये जो परसेंटेज वैल्यू आई थी इसको हम आज तक देखे नहीं थे, इसलिए हम आपसे कहा है कि क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। तो जो लाभ है मतलब प्रॉफिट है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉफिट जो है वो लॉस का 11 से 1/9% है। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो लॉस का 1/9 देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, ज्यादा है इतना ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे 9 1 10/9 हो जाएगा। यही हम चीजें यहाँ लिख दिए डायरेक्ट। 9 पे 1 का लाभ हो रहा है, 9 पे 1 का क्या हो जा रहा है? लाभ हो रहा है, तो चीजें 10/9 हो जाएगी। 10 बटे क्या हो जाएगी? 9। और यहाँ जो आएगा ये प्रॉफिट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट। सेम चीज यहाँ पे आ गई है, आपको हम समझा दिए हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को कह रहा है कि यहाँ देखेंगे अब हमारा आ गया प्रॉफिट और लॉस का अनुपात आ गया, तो कितना हो गया? 10 और 1 9 19 कितना? 19 की वैल्यू आपके पास दी हुई है। 19 की वैल्यू कितनी दी हुई है जो हम लोग कर रहे हैं? 717 माइनस 527 कर लेंगे। देखिए जीरो का हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 9 2 कितना हो जाएगा? 11। यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 190 के बराबर है। मेरे दोस्तों 19 की वैल्यू 990 190 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 के बराबर हो जाएगी। मतलब जो लॉस हुआ आपका गुणे 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, 9 बराबर 90 के बराबर हो जाएगा। और जो आपका प्रॉफिट हो गया 1 बराबर 10 दरियम 100 के बराबर हो जाएगा। मेरे भाई आप चाहे जिससे आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, या तो लॉस को घटा दीजिए, जोड़ लीजिए, या तो प्रॉफिट को घटा दीजिए। बताइए अगर हम 717 में से अगर हम 100 को घटा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 617 की। क्या थी? ये हमारी आ गई सीपी, वास्तविक मूल्य हो गया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट देखिए ये सेलिंग है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हो गया है। सेलिंग प्राइस में क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया है। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हो गया है। तो बताइए जब एसपी से हम प्रॉफिट को घटाएंगे तभी तो सीपी आएगा, या तो आप एसपी से आप लॉस को जोड़ लीजिए, लॉस को जोड़ लिए तभी सीपी आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ 7 हो जाएगा, 9 तो 11 के 1 आ जाएगा और 5 1 670 रुपए का सीपी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा था 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य। मेरे भाई 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, किसका लाभ? सीपी पे। सीपी पे 10% का लाभ कमाने के लिए 10% का फ्रैक्शन 1/10 बराबर कितना? कितना कमाना है? 11/10 कमा रहा है। आइए मेरे दोस्तों कमाना है
बताइए 10 की वैल्यू 617 है तो 11 की वैल्यू कितना, आप देख लेंगे, सीपी यही है ना, सीपी की वैल्यू हमें देखिए ये सीपी होता है और ये लाभ हो रहा है, तो बताइए 10 की वैल्यू 617 के बराबर है, ये 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 61.7 के बराबर हो जाएगा। अगर 161.7 के बराबर हो जाए, या तो आप 11 से गुणा कर दीजिए, या तो आप 617 में 61.7 को जोड़ लीजिए, तब भी वही चीज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 पे 1 का प्रॉफिट होगा, 1 की वैल्यू आ गई, 10 पे 1 11 आ जाएगा। अब कह रहा है एसपी बेचने के लिए, sp3 की बात कर लीजिए, sp3 की बात कर लीजिए, 11 गुणे 61.7 गुणा कर देंगे, यही हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 11 सत्ते 77 के साथ हासिल बचा 7, 11 एक नेम 11, 11 7 18 के 8 हासिल बचा 1, 11 छक्का 66, अरे 67.1 अंक बाद लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 678.7 रुपए में यदि उस वस्तु को बेचेंगे तो 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा था कि 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा 678 कितना 678.7 रुपया होगा, तब उसे 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इससे टफ क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं बन सकता, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है जो बना हुआ है। आइए आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जान लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बजाज बाइक पर 25% की छूट है, बजाज बाइक पर 25% की छूट है, तो हीरो बाइक पर 40% की छूट है। बजाज बाइक पर 25% की छूट है, तो हीरो बाइक पर 40% की छूट है। छूट के बाद हीरो का मूल्य, छूट के बाद बजाज के मूल्य से 2250 रुपया अधिक है, तो बजाज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बजाज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार आप क्वेश्चन को 1 सेकंड के लिए आप पढ़ लीजिए, एक बार क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार आप क्वेश्चन को प्लीज एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, जान लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है बजाज बाइक पर 25% की छूट है। देखिए 25% का आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 होगा, और 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2/5 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए इसमें अंकित मूल्य की बात कहा है, तो सीपी और एमपी की बात, सॉरी एसपी और एमपी की बात कर लेते हैं, सीपी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अंकित मूल्य की बात किया है। अब क्वेश्चन कह रहा है बजाज बाइक पर 25% की छूट दी जाती है, तो हीरो बाइक पर 40% की छूट दी जाती है। बजाज बाइक पर 20% की, मान लीजिए ये आपका बजाज है, आइए आपका हीरो है, हीरो बाइक है, दो दो चीजें हैं। कह रहा देखिए जो हमेशा छूट दी जाती है वो एमपी पे दी जाती है, जो हमेशा छूट दी जाती है वो एमपी पे ही दी जाती है, जो हमेशा छूट दी जाती है वो एमपी पे। बजाज बाइक पर 25% की छूट है, बताइए 4 की छूट, चार की वैल्यू है, अगर 1 की छूट हो जाएगी तो आपका कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। अगर 4 का, अगर इसका एमपी 4 है, 4 पे 1 की छूट दी जा रही है तो कितनी हो जाएगी, 3 की हो जा रही है। और कह रहा बजाज पे 5 की वैल्यू है, 2 का छूट देंगे तो बताइए कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। अगर 5 का है, अगर कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। यही तो होगा भाई, हीरो की बात कर रहा है, हीरो पे 40% की छूट, हीरो पे कितने परसेंट की छूट, 40% की छूट, हीरो बाइक पे 40% की छूट। बताइए 40% का फ्रैक्शन देखेंगे, 5 पे 2 का छूट, 5 पे 2 का छूट मतलब 3 हो जाएगा, 4 पे 1 का छूट मतलब 3 हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि हीरो का अंकित मूल्य 35,000 रुपया, हीरो का अंकित मूल्य मतलब ये इसका वैल्यू दिया है 35,000, 5 सत्ते 35, एक बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 7,000।
एक की वैल्यू आ जाएगी 7,000। अब आगे देखिए, अगर एक की वैल्यू 7,000 हो जाएगी तो बताइए इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7×21, 7 कितना हो जाएगा? 21,000। मेरे दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए एक की वैल्यू 7,000 तो आप क्या करेंगे? 7,000 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 7,000 का गुणा करेंगे तो 21,000 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, कह रहा बजाज बाइक का 25% की छूट तो हीरो बाइक पर 40% की छूट है। छूट के बाद हीरो का मूल्य, छूट के बाद हीरो का मूल्य, छूट के बाद हीरो का, छूट के बाद हीरो का मूल्य, छूट के बाद बजाज के मूल्य से 2550 रुपया अधिक है। ये 2550 रुपया अधिक है किससे? इससे 2550 रुपया इससे अधिक है। तो बताइए यदि 2100 इसका मूल्य हम देखेंगे, इसका अगर हम वैल्यू देखेंगे 25, ये कितना अधिक है बजाज से? 2550 रुपया। यदि 21,000 माइनस 2550 अगर घटा दे, 2500 कितना भाई? 2500, 2250 अगर घटा दे तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी? 2250 निकाल लेंगे तो क्या इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी कि नहीं बजाज की? जीरो, देखिए जीरो से जीरो जाएगा, 5 से यहाँ 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 से 2 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 87 और एक और बचेगा 18,000। कितना बच रहा है आपका? 18,750 रुपया। 18,750 रुपया। ये किसकी सेलिंग प्राइस आ गई? बजाज की सेलिंग प्राइस होगी। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है छूट के बाद हीरो का मूल्य, हीरो का मूल्य, छूट के बाद हीरो का मूल्य, छूट के बाद बजाज के मूल्य से, बजाज के मूल्य से 2250 रुपया अधिक है। कौन अधिक है? बजाज, हीरो अधिक है तो बजाज कम होगा। तो हीरो में से अगर 2250 घटा दें तो क्या बजाज का आ जाएगा कि नहीं? और तीन की वैल्यू यहाँ 1875 दे रही है। एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 3 6 18 हो जाएगा, 3 एक, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, 3 6 18 हो जाएगा। बताइए 3 6 18, 3 एक 3, 3 एक 3 6 18, 3 एक 3, सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 बचे 15, 3 शून्य 6,250 रुपया। 3 की वैल्यू 6,250। तो बताइए 4 की वैल्यू 6,250 से अगर 4 में गुणा कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 पंजे 20 के 0 हो जाएगा, 4 9 8 2 10 हो जाएगा, 6 4 24 और 1 25। आपका कितना हो जाएगा? 25,000 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था कि बजाज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बजाज का अंकित मूल्य आपके पास आ गया 25,000 रुपया। बजाज का अंकित मूल्य कितना आ गया? 25,000 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं और बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। बजाज की बाइक और हीरो का सेलिंग प्राइस और अंकित प्राइस दिया था, इसका भी सेलिंग प्राइस और अंकित प्राइस दिया था। 5 वैल्यू 5 की वैल्यू दे दी थी 35,000, एक की वैल्यू 7,000, तीन की वैल्यू 21। अब इससे ये कहा था कि इसके छूट के बाद इसकी जो वैल्यू है इससे 2250 ज्यादा है, तो जाहिर सी वैल्यू इसकी 2250 कम होगा। 2250 घटा दिया, वास्तव में तीन की वैल्यू आ गई 18,750। तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 7,250। एक की वैल्यू 6,250 आ गई, तो चार की वैल्यू 6,000 कितना जाएगा? 6 गुणे 6,250 से गुणा कर देंगे तो 30,000 आ जाएगा। यही आपसे पूछा था बजाज का अंकित मूल्य, यही आपका आंसर हो जाएगा। बजाज का अंकित मूल्य 25,000। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए जुड़े रहें हमसे इस मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप जुड़ते रहिए और नए नए क्वेश्चन को देखते रहिए और आपका बेस बहुत ही मजबूत कर देंगे, ये आपका मेरा वादा है और आपसे ये मेरा वादा है। आप जुड़े रहिए और बहुत मेहनत से आप चीज़ों को नोट डाउन कीजिए और पढ़ते रहिए। आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।